गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है। अब ज़्यादा नहीं है कि बायोलॉजी का सिलेबस आप लोग का 10th क्लास का सब खत्म हो जाए, बस बचा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एंड इकोसिस्टम। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि फरवरी में आप लोग का डेट आया है बोर्ड के एग्जाम का। आप देखते हैं कि फरवरी से मार्च होता है क्या होता है, बट आप मान के चलिए कि फरवरी में है तो फरवरी में अभी वक्त है, बहुत वक्त है। अगर किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है तो अभी भी वक्त है। अगर वो लग जाएंगे तो उनका सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बी फोकस ऑन योर स्टडी और तालमेल बनाइए वक्त के साथ और अपने स्टडी के साथ, राइट। तो आज हम लोग एक हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास आज रखा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का। आज मोटा मोटा ऊपर से समझेंगे कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन होता क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर का पढ़ने का मकसद क्या है और इसका आने वाले भविष्य में मतलब बोर्ड के एग्जाम में इसका क्या फायदा आप उठा सकते हैं और कितना मार्क्स उठा सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास से हम इसमें विस्तार में जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ को। घबराइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कम टू द पॉइंट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी वर्ड से ही पता चल रहा है कि मतलब कि कोई चीज है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है मतलब चलने की तो बात हो नहीं रही है यहाँ पे। तो कौन ऐसी चीज है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है और उस चीज को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने के वजह कर हम में इवोल्यूशन हो रहा है, हम में वेरिएशन आ रहा है। वेरिएशन तो हम लोग समझते हैं कि कोई चेंजेस जो हो रही है, दैट इज वेरिएशन। और हम लोग में अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, राइट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है बट वो ना के बराबर नेग्लिजिबल है, पता नहीं चलता, बहुत आहिस्ते आहिस्ते होता है। और हमारे अंदर जहाँ जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ वेरिएशन होता है और तेज होता है। तेज का ये मतलब नहीं कि आज हम इंसान हैं और कल हेलीकॉप्टर हो जाएंगे, इस टाइप का नहीं। वेरिएशन हम में भी हो रही है बट वो दिखती है वेरिएशन कि क्या चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के माँ बाप का जनरेशन में देखोगे तो पतला पतला और लंबा है, और फिर आने वाले जनरेशन में देखोगे तो हेल्दी इंसान हो गया। तो ये वेरिएशन हुआ। इसके एक जनरेशन में दुबला पतला और लंबा आदमी था, बट आज के डेट में देखोगे तो उसी जनरेशन में उसी परिवार में कुछ लोग हेल्दी भी है और कुछ लोग छोटे भी हो गए। बट अगर आप पहले जाओगे, पहले के जनरेशन में उसके तो देखोगे सब लंबा था, तो आज के जनरेशन में छोटा कैसे हो गया? या पहले के जनरेशन में छोटा था तो आज के में लंबा लोग कैसे हो गए? ये वेरिएशन ही का निशानी है जिसमें हम लोगों के कुछ डिफरेंस दिख रहा है और अच्छे की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हेरिडिटी मतलब हो गया कि जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर लेके जाना। तो रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है कि कैरेक्टर कौन लेकर जाता है। तो कैरेक्टर हमारे जो बच्चे में, ऑफ स्प्रिंग में हमारे जो कैरेक्टर आते हैं वो किसके आते हैं? माता पिता के आते हैं। मतलब कि व्हेन अ मेल एंड फीमेल कम टुगेदर एंड फ्यूज्ड विथ ईच अदर, मेल और फीमेल आपस में और फ्यूज किए तो उन दोनों में से मेल के बॉडी में भी कुछ चीज बन रहा है, फीमेल के बॉडी के अंदर भी जो चीज बन रहा है, उन्हीं दोनों का फ्यूज कराना है। और मेल और फीमेल का हम लोग जानते हैं कि मेल और फीमेल एक दूसरे से फ्यूज हो रहे हैं। बेसिकली में देखा जाए तो मेल का जर्म सेल जो स्पर्म है, फीमेल का जर्म सेल जो ओवा है, वो दोनों आपस में फ्यूज होता है। तो जब वो दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो जर्म सेल जो बना हुआ है उसमें भी कुछ क्रोमोसोम्स की मात्रा है, फीमेल के ओवा में भी कुछ क्रोमोसोम्स का मात्रा है। तो हम और आप बेहतर जानते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में, एक ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम्स नंबर है, क्रोमोसोम्स नंबर वो क्या है? क्रोमोसोम्स नंबर 46 है। 46 का मतलब जब वो ऑफस्प्रिंग आएगा तो 23 फादर की तरफ से और 23 मदर की तरफ से जो ये फ्यूजन हुआ है स्पर्म और ओवरी का, स्पर्म और ओवा का जो फ्यूजन हुआ, तो स्पर्म से 23 कैरेक्टर और फीमेल की तरफ से ओवा से 23 कैरेक्टर जो कि क्रोमोसोम की शक्ल में आपस में आकर फ्यूज होता है, जिसको जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में माता पिता का दोनों का हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आता है। हैप्लॉइड मतलब हाफ से बना हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो आता है मतलब कि दोनों कैरेक्टर, माता का और पिता का दोनों कैरेक्टर लेकर आ रहा है। और इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम कि हेरिडिटी से कैरेक्टर आ रहा है। तो एक नया ऑफ स्प्रिंग, एक नया बच्चा जब वजूद में आया तो उसने किसका कैरेक्टर लेकर आया? अपने माता पिता का कैरेक्टर लेकर आया। और उनके माता पिता
में किसका कैरेक्टर था तो उनके माता पिता का कैरेक्टर था, उनके माता पिता में किसका कैरेक्टर था तो उनके माता पिता का। तो हमने देखा कि ये जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन वो आगे की तरफ कैरेक्टर जो उनके अंदर इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन अपने बच्चे में डाल देता है, और वो अगर वो दुनिया से चले भी जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अरे ये XYZ का बेटा है, देखो अपने फादर की तरह मिलता है, अरे ये XYZ की बेटी है, देखो अपनी मदर की तरह मिलती है। भले आज के डेट में उसके फादर और मदर वजूद में रहे ना रहे, हयात से रहे ना रहे, बट उनके बच्चे की जो आइडेंटिफिकेशन है आज भी उनके मदर फादर से ही हो रही है, चाहे वो रहे ना रहे। इसलिए हो रही है कि मदर फादर ने अपने बॉडी का इंफॉर्मेशन वो आगे जनरेशन में ट्रांसफर कर दिया विद द हेल्प ऑफ क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम कहाँ है? जर्म सेल में। जर्म सेल मतलब कि मेल के केस में स्पर्म और फीमेल के केस में ओवा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ये वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन अच्छा है, ये वेरिएशन इसलिए होता है, अगर इस चैप्टर में पढ़ोगे तो देखोगे कि वेरिएशन इसलिए हो रहा है कि वेरिएशन से हम में ताकत आती है कि जो हमारे ये इन्वायरमेंट में इको सिस्टम में जो चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस से हमारी बॉडी लड़ सके, उस चेंजेस से हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर सके और हमारी इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूत हो सके। जैसे जैसे वेरिएशन टाइम टू टाइम चेंजेस होगा हम में, और जो आने वाले इंसान आएंगे उनमें वो चीज़ ज़्यादा प्रबलता से होगी और वो ज़्यादा इकोसिस्टम से अच्छे से परवेश में आप वो सफल तरीके से रह सकते हैं। तो हेरिडिटी में यही होता है कि वेरिएशन होता है, वेरिएशन अच्छे की तरह होता है। अब ये नहीं कि फॉर एग्जांपल कि किसी का फादर ब्राउनिश कलर का, इंडियन जो भी फेस है, जो कॉम्प्लेक्शन है इंडिया का, वो हल्का गेहुआ कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। अब फीमेल अगर वो भी ब्राउनिश कलर की है और अगर बच्चा एकदम अचानक से एकदम मिल्की वाइट हो गया तो वेरिएशन होगा, पर इतना तेजी से वेरिएशन नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। अगर मान लो कि इतना तेजी से वेरिएशन होगी तो ससुरा वो तो आस पास में पड़ोस में जाके गोरा आदमी खोजने लगेगा, ससुरा कौन है रे, मेरे बिरादरी में कौन आया था, तो यहाँ पे मार हो जाएगा। इसीलिए वेरिएशन है कि धीरे 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 वेरिएशन होता है, और ये धीरे 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 वेरिएशन होता है। इसकी एडवांटेज है, ये एडवांटेज है कि वो जो आने वाला नस्ल होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, जो आने वाला नस्ल होगा वो ज़्यादा खूबसूरत होगा, जो आने वाला नस्ल होगा वो इम्यून सिस्टम में ज़्यादा मजबूत होगा, जो आने वाला नस्ल होगा उसके दिमागी जो संतुलन होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, जो आने वाला नस्ल होगा वो ज़्यादा बेहतर से इकोसिस्टम के साथ अपना तालमेल बैठा सकता है। यही होता है हेरिडिटी में। और इवोल्यूशन क्या हुआ? इवोल्यूशन की कहानी आप देखो तो हमारा, आप जानते हैं कि हमारा जो पूर्वज थे वो कहा जाता है कि बानर थे, बंदर से आए। तो बंदर में देखोगे तो उनका क्या था कि अचानक एक झटके से बंदर इंसान में कन्वर्ट नहीं कर गया एज पर बायोलॉजी। तो वो क्या था, उनमें पूंछ था, धीरे 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 आज इंसान की शक्ल में हो गए। आप अगर अपने हिप्स में देखोगे, हिप्स के पीछे में देखोगे, टच करोगे तो देखोगे कि एक हड्डी दिखती है जहां से अगर हो सकता है कि पुराने जमाने में उसी हड्डी से पूंछ निकला हो। मतलब कि आज के डेट में ह्यूमन बीइंग में पूंछ टेल खत्म हो चुका है, सिर्फ हड्डी बच गई है वहां पे, राइट। तो ये वेरिएशन होता गया अच्छा की तरफ। मतलब कि पहले के पूर्वज हमारे आदि मानव थे, मतलब कि वानर थे, तो आज एक इंसान है जो कि अपने दो पैरों पे स्ट्रेट सीधा खड़ा है, सोच सकता है, आविष्कार कर सकता है। पहले के डेट में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कि आग का आविष्कार कैसे होता है, खाना कैसे बनता है। ससुरा किसी को भी पकड़ा खा गया, ससुरा ईंटा चला के मार के शिकार कर लेता। बट आज के डेट में हर चीज एक संबलित है, बैलेंस लाइफ है। क्यों हुआ? कि ये वेरिएशन के वजह कर हुआ। अगर वेरिएशन ना होता तो आज के डेट में हमारा आप भी दोनों बंदर ही या वानर के प्रजाति में ही रह पाते। तो ये वेरिएशन हुआ, ये वेरिएशन होता है और ये हेरिडिटी से ही ये वेरिएशन आता है। इसीलिए ये दोनों टॉपिक साथ में है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी से कैरेक्टर आया, कैरेक्टर आपको पता है कि माँ बाप से क्या आता है। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस बीच में पाया जाता है जिसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोजोम पाया जाता है जिसको हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। क्रोमोजोम क्या होता है? वो छितरा हुआ फॉर्म में होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज क्रोमैटिन। और जब सेल डिवीजन के टाइम में वही क्रोमोजोम एक संघनन, एक कंडेंस हो
जाता है, जहाँ पे एक शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसको क्रोमोसोम कहते हैं। इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जब कैरेक्टर माता पिता का 23 क्रोमोसोम एक नए ऑफस्प्रिंग में जाता है, तो यही कैरेक्टर लेकर माता पिता का ये क्रोमोसोम के थ्रू, डीएनए के थ्रू, डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन का काम होता है इंफॉर्मेशन वाहक का काम करता है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। तो यही इंफॉर्मेशन माता पिता का लेकर आगे वंश में आगे ऑफस्प्रिंग में जाता है। जब वो ऑफस्प्रिंग आता है, वो पहले वाले से कुछ बेहतर होगा, उसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। जब वो आगे उसके भी आगे 5-6 जनरेशन और आएगा तो उसका माइंड भी ज़्यादा शार्प होगा, वो समझने की ताकत भी, कुव्वत भी उसमें होगी। तो यही सब चेंजेस आते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, 10 साल हो 1 लाख हो जाए या 10,000 साल बाद ऐसा आएगा कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा, जिसको हम लोग एवोल्यूशन के नाम से जानेंगे। उम्मीद है कि ये चैप्टर मोटा मोटा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन क्या है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसी में आगे पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंट मतलब कि साइंटिस्ट ने क्या अपनी राय रखी, क्या क्या हेरिडिटी में चेंजेस आ सकते हैं, डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है, अलील कौन है। अगर इनहेरिटेंस के बारे में अगर मेंडल साहब ने कोई एक्सपेरिमेंट दिया है तो वो क्यों दिया है, किस किस चीज़ों को पढ़ कर दिया है। अगर प्लांट के लिया है उन्होंने, पी प्लांट को लिया है तो क्यों उसको सेलेक्ट किया है, उसका नाम क्या है, पी प्लांट का क्या है बॉटनिकल नेम बताओ? पाइसम सटाइवम। पी फॉर पाइसम, एस फॉर सटाइवम, पी फॉर जीनस, सटाइवम मींस स्पेसीज। तो जीनस स्पेसीज से मिलाकर पाइसम सटाइवम बॉटनिकल नाम है पीस का। तो ये उन्होंने पी को क्यों सिलेक्ट किया, बैनियन ट्री को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, मैंगो ट्री को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, इसी चैप्टर में एकदम विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे। और बड़े मजेदार चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल भी अच्छा है, नीट के पर्पज से भी बड़ा अच्छा है। और आगे जब आप इसमें जाओगे, बोर्ड के एग्जाम अभी आने वाला है, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछता है इस चैप्टर से। तो बी फोकस, बी सिंसियर, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। और अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।